अजम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैव कुटुंबकम। यह मंत्र, यह विचार सिर्फ भारतीय परंपरा में है, हिंदू दर्शन में है, सनातन में है। जब यह विचार हम करते हैं तो समग्र सृष्टि मेरी है, यह समग्र सृष्टि एक परिवार है, यह विचार हम सब में जाता है। परंतु यही यह ईश्वर एकमात्र मेरा ईश्वर है, यह जो गॉड है, यह जो अल्लाह है, सिर्फ मेरा एकमात्र है। इस प्रकार का जब विचार आता है तब हम कहीं संकीर्ण मानसिकता की ओर जाते हैं। इसी का उदाहरण, इसी घटना, इसी विचार से जब हम वसुधैव कुटुंबकम से विचार करते हैं तब हमें समग्र संसार अपना दिखाई पड़ता है। परंतु जब हम सारा सृष्टि मेरे जैसी हो, जब यह विचार आता है तो कहीं ना कहीं हम संकीर्ण विचार की तरफ विचार करते हैं। इन्हीं सब बातों को मैं बोलते हुए अभी वर्तमान में भारत में एक घटना हुई है जिसमें कश्मीर में एक राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय प्रतीक, आजादी, हमारे भारत की आजादी के प्रतीक को सिर्फ इस बात से तोड़ दिया जाता है कि वह किसी पूजा स्थल, धार्मिक स्थल या मस्जिद के सामने लगा हुआ है, जहां पर वो किसी के आराधना का स्थल भी नहीं है, मात्र वो उस आराधना स्थल के दीवार पर लगा हुआ है। उससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। वही यह लोग भारत के पासपोर्ट को कैरी करेंगे और हज यात्रा करेंगे, तब इनकी यात्राएं, तब इनका कोई भी भावना आहत नहीं होती है। हमारी करेंसी पर भी अशोक स्तंभ स्थापित है, उसको ले जाने में किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि वर्तमान में जो वह समाज जो अपने आप को पढ़ा लिखा, सेकुलर और सारे लोगों को साथ लेकर चलने वाला मानता है और यह कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, वह भी आज शांत है, आज इस घटना पर मौन है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने नैरेटिव को चलाने वाले लोगों के से विमुख नहीं जाना चाह रहे हैं। वह ये मानते हैं कि हमारे जो नैरेटिव चलाते हैं या जो सेकुलर, जिनका ढिंडोरा पीटने वाले यूट्यूबर हैं, वह ये मानते हैं कि एक खास कम्युनिटी हमें लाइक करती है, हमारे वीडियो को पसंद करती है। इस वजह से यदि हमने इनके विरुद्ध कुछ भी बोला तो यह हमारे व्यूअर्स कम हो जाएंगे और इससे हमें प्राप्त होने वाली राशियां हैं यूट्यूब और अन्य माध्यमों से, वह कम हो जाएंगे। यह बहुत विचारणीय और एक पूरा का पूरा एलीट वर्ग आज शांत है। इससे हमें उन लोगों की मानसिकताओं का भी हमें पता चलता है कि यह लोग विदेशी फंडिंग परस्त लोग हैं, विदेशी फंडिंग से चलने वाले लोग हैं, विदेशों से आने वाले धन से। हमें इस प्रकार के लोगों को और इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों पर विचार करना पड़ेगा और हमें अपने राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय महत्व और धार्मिक आस्थाओं को प्रगाढ़ और प्रबल करना पड़ेगा।